सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। होपफुली सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर अपकमिंग अपडेट्स और प्रेस द बेल आइकन। अभी तक हम लोगों ने 8 क्लासेस कंप्लीट कर लिया रिगार्डिंग द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम लोग का 9th क्लास है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देंगे डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। डेटर्स क्या होता है, इसको देखो लिखा हुआ है डेप्टर्स, DEBTORS, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं डेटर्स। इसमें बी साइलेंट होता है, डेटर्स। ठीक है, तो देखो डेटर्स होता है क्या होता है। अगर हम लोगों ने किसी को उधार में गुड्स बेचा है, अगर हम लोगों ने किसी को क्रेडिट बेसिस पे उधार में कोई गुड्स सेल किया है, ये अभी नहीं लिखना है। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे किसी को या तो गुड्स सेल किया है या फिर कोई सर्विसेज रेंडर किया है, मतलब उसको सर्विसेज दिया है। अगर हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे उधार में किसी को गुड्स बेचा है, ठीक है, कैसा सेल है ये? क्रेडिट सेल है। ठीक है, उधार में अगर हम लोगों ने किसी को गुड्स बेचा है या फिर उसको हमने कोई सर्विस दिया है। गुड्स हम लोग सेल करते हैं, सर्विसेज हम लोग रेंडर करते हैं। ठीक है, गुड्स का हम लोग सेल करते हैं और सर्विसेज का हम लोग रेंडर करते हैं। तो अगर हम लोगों ने किसी को उधार में, ठीक है, उधार बाकी में गुड्स बेचा है, ठीक है, गुड्स का सेल किया है। गुड्स क्या होता है? टेंजिबल इन नेचर। गुड्स होता है टेंजिबल इन नेचर, जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं। और सर्विसेज होता है इनटेंजिबल। सर्विसेज को बस फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं सर्विस अच्छा है खराब है। तो अगर हम लोगों ने किसी को उधार में गुड्स बेचा है या फिर सर्विसेज रेंडर किया है, तो फ्यूचर में हमको उससे पैसा रिसीवेबल रहेगा, है कि नहीं? उससे हमको पैसा लेना रहेगा। सपोज तुमने राम को 5,000 का गुड्स उधार में बेचा है, तुमने राम को 5,000 का गुड्स उधार में बेचा है, तो तुमको राम से 5,000 रुपया फ्यूचर में 5,000 फ्यूचर में लेना रहेगा, है कि नहीं? अगर तुमने राम को 5,000 का गुड्स उधार में बेचा है तो तुमको फ्यूचर में राम से कितना मिलेगा? 5,000 रुपया। तो जिससे भी हमको पैसा लेना है ना, जिससे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है एट सम फ्यूचर डेट, ठीक है, जिससे भी हमको पैसा लेने का हक बनता है, राइट है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। डेटर क्या होता है? या तो हमने किसी को गुड्स सेल किया होगा क्रेडिट बेसिस पे, या तो हमने उसको कोई सर्विस रेंडर किया होगा क्रेडिट बेसिस पे उधार में, या तो हमने किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने उधार में गुड्स सेल किया होगा या तो सर्विसेज रेंडर किया होगा। तो क्रेडिट बेसिस पे जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं या फिर सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो फ्यूचर में उससे पैसा हमको रिसीवेबल रहता है, उससे पैसा हमको मिलना रहता है। क्रेडिट बेसिस पे जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं या तो सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो फ्यूचर में उससे पैसा हमको लेना रहता है। ठीक है, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर। जिससे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है, लेना है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। ठीक है, कस्टमर्स को हम लोग उधार में गुड्स बेचते हैं, तो कस्टमर्स से जिनको हमको पैसा लेना है, जिनको हमने उधार में गुड्स बेच रखा है, उससे हमको पैसा लेना है, तो वो कस्टमर्स मेरे लिए क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे। तो डेटर का मतलब क्या समझ रहे हैं? अगर किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को, किसी इंडिविजुअल को हमने क्रेडिट बेसिस पे या तो गुड्स सेल किया है या तो सर्विसेज रेंडर किया है, मतलब सर्विस उसको दिया है, कैसा बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे उधार में, तो उससे हमको पैसा लेना रहेगा, रिसीवेबल रहेगा। सपोज 5,000 का गुड्स बेचे थे उधार में, तो 5,000 रुपए उससे हमको लेना रहेगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। तो डेटर क्या होता है? डेटर एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसको हम लोगों ने या तो उधार में गुड्स बेचा था, गुड्स सेल किया था, या तो उसको हमने उधार में कोई सर्विस रेंडर किया था, उसको कोई सर्विस दिया था हमने, और उससे हमको भी पैसा लेना है, रिसीवेबल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मेरा डेटर बन जाएगा। तो ये सारा बात जब समझ में आ गया, तो डेटर के लिए 2 लाइन हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। लिखो, debtors are DEBTORS, debtors are persons, group, individuals। डेटर कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस,
या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे राम श्याम जोदू मोदू राहुल, ठीक है, राहुल या फिर विवेक, कोई भी हो सकता है। तो डेटर्स आर पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल टू whom goods were sold, to whom goods were sold on credit basis, to whom goods were sold on credit basis, जिसको हम लोगों ने गुड्स बेचा था, सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे, उधार में। गुड्स वर सोल्ड, और ऐसे लिख दो सर्विसेज वर रेंडर्ड, सर्विसेज वर रेंडर्ड, रेंडर्ड का स्पेलिंग RENDERED, रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो डेटर वो पर्सन है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है जिसको हम लोग ने गुड्स सेल किया था या फिर कोई सर्विस दिया था उसको ऑन क्रेडिट बेसिस। एंड फ्रॉम whom and from whom and from whom the amount is रिसीवेबल, जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है, रिसीवेबल इन फ्यूचर, रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो डेटर्स वो पर्सन है, वो ग्रुप है, इंडिविजुअल है जिसको हम लोगों ने उधार में कोई गुड्स बेचा था या फिर उधार में कोई सर्विस दिया था और जिससे हमको फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर। फुल स्टॉप देके लिखो, डेटर्स आर करंट एसेट्स। डेटर्स कैसा एसेट्स होता है? करंट एसेट्स होता है। भाई करंट एसेट क्यों होता है? देखो, जिससे भी हमको पैसा लेना है ना, और अगर उसको देने का इंटेंशन है, ठीक है, अगर उसको ये इंटेंशन है कि वो हमको पैसा पे करेगा, उसको देने का नियत है, इंटेंशन है, तो वो ऑब्वियसली 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पेमेंट कर देगा। करंट एसेट क्या होता है? वो एसेट जिसका इकोनॉमिक लाइफ 12 महीने से कम होता है। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसका इकोनॉमिक लाइफ 12 महीने से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट वो एसेट है जिसका इकोनॉमिक लाइफ 12 महीने से कम है। तो भाई जिसको भी पैसा देना होगा, हमको जिससे पैसा लेना है, अगर उसको देने का इंटेंशन है, उसको रीपेमेंट करने का इंटेंशन है, तो वो ऑब्वियसली 12 महीने के अंदर पेमेंट हमको पैसा दे देगा। तो डेटर्स कैसा एसेट होता है? डेटर्स आर करंट एसेट। डेटर्स होता है क्या है? डेटर्स आर पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल टू हुम गुड्स वर सोल्ड और सर्विसेज वर रेंडर्ड। या तो हमने उसको गुड्स बेचा था या तो हमने उसको कोई सर्विस दिया था ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट में हमने उसको कोई सर्विस दिया था। एंड फ्रॉम हुम द अमाउंट इज रिसीवेबल, जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है, रिसीवेबल। ठीक है, इन फ्यूचर डेटर्स आर करंट एसेट। तो ये हो गया डेटर्स के बारे में बातचीत। क्लियर? तो इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में समझें, डेटर वो पर्सन है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है। क्यों पैसा कलेक्ट करना है? क्यों रिसीवेबल है? क्योंकि या तो पास्ट में पहले हमने उसको कोई गुड्स सेल किया था या फिर कोई सर्विस रेंडर किया था, इसलिए हमको उससे पैसा कलेक्ट करने का राइट बनता है। ठीक है, तो डेटर्स पे हमारा राइट है। क्लियर? डेटर्स पे हमारा राइट है। क्लियर? तो डेटर्स को हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, जिससे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है वो हमारा डेटर कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अब देखो क्रेडिटर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे डेटर्स वो पर्सन है जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है, तो क्रेडिटर्स वो पार्टी है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है जिसको हमको पैसा पे करना है। पेएबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर। पेएबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर। सपोज हम लोगों ने राम से गुड्स परचेज किया, ठीक है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम,
₹10,000 ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने 10,000 का गुड्स राम से उधार में खरीदा है, तो हमको फ्यूचर डेट में 1 महीना बाद, 2 महीना बाद कभी ना कभी राम को 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो उससे उधार में खरीदा था गुड्स। हमने राम से गुड्स उधार में खरीदा था, तो जैसे ही हम लोगों ने राम से गुड्स उधार में खरीदा, राम हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर वो पर्सन होता है, वो ग्रुप हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिससे या तो हमने कोई गुड्स परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे, या तो हमने उससे कोई सर्विसेज ले रखा था, या तो हमने उससे कोई गुड्स परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे, या फिर कोई सर्विस ले रखा था क्रेडिट बेसिस पे, और जिसको हमको फ्यूचर में पेमेंट करना है, पेएबल टू एनी पार्टी। तो जिसको भी हमको पैसा पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, पेएबल रहेगा, वो हमारा क्रेडिटर रहेगा। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। देखो, जिसको भी हमको पैसा पे करना है ना, वो ऑब्वियसली 12 महीने के अंदर उसको पेमेंट कर ही देंगे। ठीक है, हमको जो भी पैसा, अगर हम किसी से उधार में सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो इट्स ऑब्वियस कि हम उसको 12 महीना के अंदर उसका पेमेंट कर देंगे। क्लियर? अगर हमने किसी से राम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, हमने राम से 10,000 का गुड्स उधार में खरीदा है, तो हम राम को 10,000 रुपया पेमेंट कर देंगे 1 साल के अंदर। ठीक है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, राम को 10,000 रुपया पेमेंट 1 साल के अंदर हम लोग कर देंगे। तो राम हमारे लिए कैसा क्रेडिटर हो गया, मतलब राम हमारे लिए कैसा लाइबिलिटी हो गया? सॉरी, करंट लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर एक करंट लाइबिलिटी होता है। तो क्रेडिटर होता है क्या है? जिसको हमको पैसा पे करना है, पेएबल टू एनी पार्टी, जिसको हमको पैसा पेमेंट करना है। क्यों पेमेंट करना है? या तो हमने उससे कोई गुड्स परचेज किया था क्रेडिट बेसिस पे, या फिर हमने उससे कोई सर्विसेज ले रखा था क्रेडिट बेसिस पे। आइदर हमने उससे कोई गुड्स परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट बेसिस, या फिर उससे कोई सर्विसेज ले रखा होगा ऑन क्रेडिट बेसिस, इसलिए हमको उसको पैसा पेमेंट करना है। ठीक है, तो राम हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे एग्जांपल में क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर के रिगार्डिंग 1-2 लाइन लिख लेते हैं, लिखो कॉपी में। Creditors are persons, group। ये एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। पर्सन और इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, ये हम लोग और आगे जब क्लासेस में आएंगे तो सीखेंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए शॉर्ट में बता दे रहे हैं, पर्सन्स में ना पार्टनरशिप फॉर्म भी आएगा। ठीक है, मतलब कंपनी भी आ जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं पर्सन्स में, खाली इंडिविजुअल्स नहीं आते। और इंडिविजुअल मतलब राम श्याम जोधू मोदू, वैसा वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आर पर्सन्स, ग्रुप और ग्रुप कॉमा इंडिविजुअल्स from whom goods were purchased, जिससे हम लोगों ने या तो कोई गुड्स परचेज किया था, और सर्विसेज वर अवेल्ड, या तो हमने उससे कोई सर्विस ले रखा था। सर्विसेज वर अवेल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तो क्रेडिटर्स वो पर्सन है, वो ग्रुप है, वो इंडिविजुअल है, जिससे या तो हमने कोई गुड्स परचेज किया था, या फिर कोई सर्विस ले रखा था ऑन क्रेडिट बेसिस। एंड टू whom the amount is पेएबल, जिसको हमको पैसा पे करना है, पेएबल को इन्वर्ट फॉर्म में रखते हैं। एंड टू होम द अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में हमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे डेटर्स करंट एसेट होता है, वैसे लिख लो क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो एक हमने सीखा डेटर, एक हमने सीखा क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी के बीच में हेडिंग दे दो, पार्टीज टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
पार्टीज टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका क्या मतलब होता है बताते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना हम लोग दो ही पार्टी का नाम रिकॉर्ड करते हैं, या तो वो हमारा डेटर होगा या तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स में हम लोग डेटर का नाम रिकॉर्ड करते हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, रिसीवेबल, जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना है, लेना है, रिसीवेबल, या फिर क्रेडिटर जिनको हमको पैसा पे करना है, पेएबल। ठीक है, तो पार्टीज टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, याद रखना बिजनेस के बुक्स में दो ही पार्टी का नाम रिकॉर्ड होता है। बिजनेस के बुक्स में दो ही पार्टी का नाम रिकॉर्ड होता है, एक होता है डेटर जिनसे हमको पैसा कलेक्ट करना है, रिसीवेबल, एक होता है क्रेडिटर जिसको हमको पैसा पे करना है, पेएबल। तो जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है, रिसीवेबल है, वो हमारा डेटर है, जिसको हमको पैसा पे करना है, पेएबल है, वो हमारा क्रेडिटर है। मतलब सोचो बिजनेस के बुक्स में क्या बिजनेस अपना एम्प्लॉइज का नाम रिकॉर्ड करता होगा, अपना स्टाफ का नाम, वर्कर्स का नाम रिकॉर्ड करता होगा? कभी नहीं। बिजनेस के बुक्स में स्टाफ का नाम, एम्प्लॉय का नाम, वर्कर्स का नाम रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, बिजनेस अपना बुक्स में सिर्फ दो ही पार्टी को पहचानता है, एक वो जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदा है, ठीक है, दैट इज आवर क्रेडिटर जिसको हमको फ्यूचर में पैसा पे करना है, और एक वो जिसको हम लोग ने उधार में गुड्स सेल किया है जिससे हमको फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, पेएबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है वो डेटर है, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है। बस यही दो पार्टी का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और किसी भी पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहां तक का था आज का क्लास। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।